My dear girls and boys of class 10th, we have read Unit 1, Reading B completed. Today, we will see. What we will see? We will study about a great moment for all those children. ग्रेट मोमेंट ऑफ ऑल दोज चिल्ड्रन, अर्थात बच्चों की महत्वपूर्ण समय। इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी सारांश मैं तुमको बतला देता हूं इस पाठ का पहले, और उसके बाद फिर बताएंगे आगे। सुना बेटा? देखो, समरी देख लो, इसको समरी कहते हैं, हिंदी में सारांश कहते हैं। यह एक टेलीफोन साक्षात्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ है। कैलाश सत्यार्थी एक पात्र है और उसके पास कर्म से टेलीफोन आता है। तो ये जो लेसन है उसी के बारे में है। कहता है, टेलीफोन साक्षात्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ है। 10 अक्टूबर 2014 को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई थी। समझ में आया ना? ये टेलीफोन बता रहा है। अक्टूबर 2014 को नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इंटरव्यू लेने, उसमें जो साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू कहते हैं उसको, तो जो इंटरव्यू लेने के लिए कहा कि इंटरव्यू लेने वाला एडम स्मिथ नोबेल विविधिया के प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी हैं। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सब किसे बताया जा रहा है? फोन। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को विश्व के सैकड़ों लाखों बच्चों को सम्मान दिया, जो अपने बचपन में स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकार से वंचित हैं।
तीन चीज मुख्य है। बच्चों को कौन कौन से चीजों से वंचित है? स्वास्थ्य से वंचित है, शिक्षा से वंचित है और अधिकार से वंचित है। सत्यार्थी के देखो सेकंड पैराग्राफ का अनुवाद। सत्यार्थी के अनुसार सबसे पहले व्यक्ति वह स्वीकार करे और महसूस करे कि बाल गुलामी अभी भी संसार में बहुत बुरी स्थिति में है। बच्चों को गुलाम बना करके रखे हैं। कैसे बच्चा मतलब गुलाम बना है? गुलाम का किसी जानता हो? गुलाम बोला कि थे बेटा कि जैसे कोई वस्तु हम बाजार में खरीद लेथन और ओकर उपयोग करथन ना, वैसे ढंग के लड़का मन ला खरीद लेते मालिक। गरीब परिस्थिति के लोग पैसे के लालच में बच्चे को बेच देते हैं। अब जहां बच्चा जाता है जिस मालिक के पास, उस बच्चे से दिन रात काम लेते हैं। न तो उसको खेलने कूदने की स्वतंत्रता, न पढ़ने लिखने की, कोई स्वतंत्रता नहीं। तो इसी को बता रहा है सत्यार्थी के अनुसार सबसे पहले व्यक्ति का यह स्वीकार करे, व्यक्ति यह स्वीकार करे और महसूस करे कि बाल गुलामी अभी भी विश्व में बहुत बुरी स्थिति में है। यह एक बुराई और इसे निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए। अरे जो बच्चा खेलता कूदता, खेलने कूदने के उसके दिन, पढ़ने लिखने के दिन है ना, बच्चा उससे वंचित हो जाता। जेकर लग जाई जौन खरीद ली तौल खेलन दी, कौन पढ़न दी, काम ली वो लइका मन से। हाँ, टहल करवाती थी। तो बच्चे जो है उसकी सारी अधिकार, पढ़ाई, खेलने कूदने की प्रवृत्ति, ये सब समाप्त हो गया ना। नंगारिस कौन है? पैसा वाले। नहीं बेटा अभी ये काम कर, अभी टाइम नहीं खेले कूदे के। ये प्रेम से कोई मास्टर क्या डांटता है, क्या हमने तुमको खेलने के लिए खरीदा है? ऐसा खरीदे। तो इस तरह से बाल गुलामी पूरे भारत में ही नहीं पूरे संसार में कायम है। पूरे विश्व में बहुत ही बुरी स्थिति में है। यह एक बुराई और हमें निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके लिए
अत्यधिक राजनैतिक विचारधारा की भी जरूरत है। इसमें संगठित होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी बच्चों को ऐसे गुलामी से मुक्त किया जाए, उन बच्चों की रक्षा की जाए। कैलाश सत्यार्थी ने बाल गुलामी सप्ताह एक संघर्ष निकाला, एक योजना निकाली सो कैलाश सत्यार्थी कब से तो बता रहा है 19 नवंबर से 24 नवंबर तक। आज का दिन ले पूरा घूम घूम के प्रचार कि बाल गुलामी गलत है, इसको हटाओ संसार से, देश से। बच्चों को भी स्वतंत्रता पूर्वक खेलने कूदने पढ़ने का अधिकार है। ये सब बताया उसने। और वे आशा करते हैं कि बाल गुलामी को 1000वें वर्ष के बाद उन्नति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से हमें कार्य करना चाहिए। हमें कार्य करना चाहिए, हम सब कार्य करेंगे और अंत में इसी संघर्ष को लेकर, इसी आंदोलन को लेकर महान प्रवर्तक एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को साक्षात्कार के लिए धन्यवाद दिया। कहा कि वास्तव में तुम धन्य हो जिन्होंने संसार के इन बच्चों के हित के लिए तुमने संघर्ष किया। ये इस पाठ के सारांश है बेटा। समझ में आ गया ना? अब आ जाओ इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, कॉम्प्रिहेंशन को देखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना? तो इसके पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। समझ में आया? उसके बाद आंसर क्वेश्चन करेंगे। नेम ऑफ दिस लेसन इज ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। How many words are there in a title? Look it carefully. शीर्षक में के शब्द है?
5 और 2 7। सुने बेटा, तो देखो व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज ए, डू यू नो? यानी ए कहाँ है? ग्रामेटिकल नॉलेज इज वेरी नेसेसरी फॉर यू। पाठक प्रवेश कर हूँ ओकर साथ साथ ग्रामर के भी जानकारी महत्वपूर्ण रखते अपन स्थान और ये जानना पड़ेगी। तो एक आए जानता हो है, ए इज ए आर्टिकल। व्हाट इज ए? ए इज ए आर्टिकल। क्या इसका डेफिनेशन है आर्टिकल का? व्हाट इज आर्टिकल? किसको कहते हैं आर्टिकल? यह ऐसन शब्द है जो ना वाक्य में संबंध स्थापित करते। We can say an article is a word which connects आर्टिकल वह शब्द है जो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, which connects the words। समझ में आया? It is a definition. What is an article? An article is a word which connects words. An example of article, it has been given in your book. तुम्हारी पुस्तक में दिया हुआ है, देख लिए ना? A great moment for all those children. Here we have seen that A is a article in this. इसमें क्या है? A article है। समझ में आया? And how many kinds of article? There are 3 kinds of article. आर्टिकल के 3 भेद हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार तो 2 ठन है, 3 नहीं। There are only 2 kinds of article. प्रकार कितने हैं? सिर्फ 2। What are they? First is definite article. Definite article. अब कला किथे डेफिनिट आर्टिकल एला समझ लो। जौन निश्चितता बताते ओला किथे डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का एग्जाम्पल है द काउ गिव्स मिल्क।
In this sentence, the is a definite article. समझ में आ गया? And second, first is definite article and second is indefinite article. What is the sign of indefinite article? What are they? Indefinite articles are a, n. Only two words are indefinite articles and only one, the is a definite article. डेफिनेट आर्टिकल एक ही है, द, और इनडेफिनेट आर्टिकल दो हैं. कौन कौन है? ए और एन. समझ में आया? Then we have seen here a great moment for all those children in this words. A is a indefinite article. इन शब्दों में ए क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है, याद रखना. एन इज ऑल्सो इंडेफिनिट आर्टिकल, ओनली द इज डेफिनिट आर्टिकल. Understand? And look at the word great. What part of speech great? Nobody can tell. कौन नहीं बता सका? ये ग्रेट हा एडजेक्टिव, ए हा आर्टिकल है और ग्रेट हा का है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जानता नहीं तो बताओ इसका डेफिनेशन क्या होगा? How can you say that great is an adjective? Huh? An adjective, definition of an adjective. An adjective is a word which qualifies the noun or pronoun. This is a definition of an adjective. Hear it carefully. I am saying its definition again. An adjective is a word which qualifies the noun or pronoun. हिंदी में बताओ. विशेषण वो शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है. समझिए? और ये परिभाषा रख तुमने वहां प्राइमरी स्कूल से पढ़ता था. चौथी पांचवी में ये सब परिभाषा लिखवाते हैं, बताते हैं गुरुजी मन. This is a definition of an adjective. Which qualifies the noun
आर प्रोनाउन। विशेषण वो शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। An adjective. Example, a great moment for all those children in this. Here, great is the adjective. It is a word which shows qualifying. Then third, moment. Then kind of adjective. There are five kinds of adjective. First is adjective of quality. पहला है गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण के सामान्य तौर पर 5 भेद हैं। अंग्रेजी में कहेंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। गुण बताता है। As for example, you have seen in this here. This word great is adjective of quality. ये गुणवाचक विशेषण कदे हा महान, ग्रेट। और सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। As for example, there is much water in the pot. इस बर्तन में बहुत पानी है। समझ में आया? Much is adjective of quantity. Third is adjective of number. There are 10 boys in our class. This one 10 is adjective of number. Understand? Fourth is proper adjective. हिंदी में कहते हैं
व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर प्रॉपर एडजेक्टिव, इंडियन फार्मर इज वेरी गुड वर्कर। भारतीय किसान बड़े ही अच्छे मेहनती हैं। तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है और भारतीय व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। भारत से भारतीय, ठीक है, इट इज कॉल्ड proper adjective. And last one, you know only 4 kinds of adjective. That's all. Then after moment, what is moment? Moment is a noun. And what is for? You have read noun many times. In 6 you have read, 7th you have read, 8th you have read, 9th you have read, and you have come here 10th. Who can tell its definition? What is noun? A noun is the name of any person, any place, or anything. किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहती है। इसके 5 भेद हैं। There are 5 kinds of noun. What are they? Common, proper, material, material के बाद abstract and collective also. Then after for. What is for? Part of speech, do you know? What part of speech for is? Is it noun? Is it pronoun? Is it adjective, adverb? What? This word for is preposition. ये शब्द क्या है? संबंधवाचक अव्यय है। समझ आया? अच्छा ये बताओ हिंदी में संबंधवाचक अव्यय काला किसरे? कहता हूं कि बहुत जल्द नहीं मालूम।
वही परिभाषा की थे, वही लक्षण की। लक्षण जान गए और समझ जब परिभाषा तुम अपन मन से बना सकते हो। तो फॉर इज ए प्रीपोजिशन, संबंधवाचक अव्यय, प्रीपोजिशन। Definition of preposition. In English, we know that preposition is a word which joins two or more words or sentences also. समुच्चय, संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वाक्यों को, शब्दों को संयोग करता है, मिलाता है, जोड़ता है। तो ये बेटा, तो कोई भी टाइटल या कोई भी चीज का बड़ी बारीकी से जानकारी होना चाहिए। इस शीर्षक पर मैंने इतना समय दिया है बेटा। देखो, कल से या आने वाले पीरियड में हम रीडिंग सी पर चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल। हमारा